पर्जरी क्या होती है। अगर आप कोर्ट में कोई झूठा एफिडेविट फाइल करते हैं या झूठा गवाह पेश करते हैं या फिर कोई झूठा एविडेंस फाइल करते हैं तो इसकी क्या सज़ा होगी और इसको कैसे कोर्ट में प्रूफ करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पर्जरी, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि मैट्रिमोनियल केसेस में वाइफ या हस्बैंड झूठे एफिडेविट फाइल करती हैं कि कोई काम, वाइफ अगर काम कर भी रही है तो कहती है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। हस्बैंड अगर कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है तो वो लिखता है कि मैं कम कमा रहा हूँ। और भी कोई झूठे गवाह, झूठे एविडेंस फाइल करते हैं। और किसी केस में, मैट्रिमोनियल केस के अलावा भी अदर केस में भी हम कोई झूठा गवाह पेश करते हैं, झूठा एफिडेविट फाइल करते हैं और या फिर झूठा कोई एविडेंस पेश करते हैं कोर्ट में, कोर्ट को गुमराह करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या सज़ा मिलेगी, और अगर आपको पता लग जाता है कि सामने वाली पार्टी ने कि झूठा एफिडेविट फाइल किया है, झूठे गवाह लाया है, तो उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे दूसरी पार्टी को सज़ा दिलाएंगे और जिससे हम अपना केस भी जीत सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर्जरी कहते किसको है? पर्जरी में अगर कोई पार्टी झूठा एफिडेविट फाइल करती है, झूठा कोई एविडेंस फाइल करती है या फिर झूठा गवाह पेश करती है, और अगर दूसरी पार्टी को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और उसके पास कुछ उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सॉलिड एविडेंस है, जिसके बेस पे वो ये कोर्ट में प्रूफ कर सकता है कि सामने वाली पार्टी ने झूठा एफिडेविट फाइल किया है, एविडेंस फाइल किया या गवाह पेश किया है, तो ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो जाता है। जो सीआरपीसी थी पुरानी, सेक्शन 340 और न्यू बीएनएसएस में 379, जो कि प्रोसीजर बताता है कि क्या क्या करना है अगर कोई झूठा एविडेंस फाइल होता है कोर्ट में। और जो आईपीसी का सेक्शन है वो सेक्शन 193 है, और अब जो न्यू बीएनएस में हो गया है सेक्शन 229, इसके तहत अगर हम कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि सामने वाली पार्टी ने कुछ झूठे डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, तो दूसरी पार्टी को 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है और उसको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हम करवा सकते हैं। बस हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि ये एफिडेविट गलत है, ये एविडेंस गलत है या ये गवाह झूठा है, तो ही हम इस केस को आगे चलाएंगे और उनको सजा दिला सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पर्जरी का केस कैसे हम अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट चला सकते हैं। पर्जरी के केस में आपको ये प्रूफ करना होता है कि डॉक्यूमेंट झूठे हैं, तो सेक्शन 340 सीआरपीसी और सेक्शन 379 बीएनएस जो न्यू हो गया है, उसके अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके और सेक्शन 193 आईपीसी और सेक्शन 229 बीएनएस में हम केस फाइल करके अपोजिट पार्टी को सजा करा सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है हम उसी कोर्ट के सामने लगाएंगे जिस कोर्ट के सामने अपोजिट पार्टी ने कोई झूठे गवाह, झूठे एविडेंस, झूठा एफिडेविट फाइल किया है। सिर्फ उसी कोर्ट में इस सेक्शन के अंदर हम एप्लीकेशन फाइल करके अपोजिट पार्टी को सजा दिला सकते हैं। क्योंकि आजकल ये बहुत हो गया है कि मैट्रिमोनियल केस में अगर वाइफ काम भी करती है तो वो ये एफिडेविट फाइल कर देती है, इनकम एफिडेविट में, मैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। और अगर हस्बैंड भी देखा गया है कि चाहे वो 50,000 रुपये कमा रहा है और वो एफिडेविट में लिख देता है कि मेरी अर्निंग तो सिर्फ 10,000 रुपये है। या फिर कोई और केसेस हैं जहाँ पे कि गवाह तैयार किए जाते हैं और जो एविडेंस है और जो एफिडेविट है गलत फाइल किए जाते हैं, क्योंकि कुछ एविडेंस में तो फर्जी सिग्नेचर करके भी कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। तो अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको प्रूफ करें कोर्ट के सामने कि ये गलत एविडेंस है, ये फर्जरी का केस है, तो ही कोर्ट कन्विंस होके पर्जरी का केस आगे चलाएगा।
और इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 डायरेक्शंस दी हैं, उसमें 3 गाइडलाइन दी हैं। 2024 का केस है ये कि पर्जरी को डिफाइन करते समय, पर्जरी को डिसाइड करते समय कोर्ट को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। एक तो कोर्ट में झूठा एफिडेविट या झूठी गवाही फाइल होनी चाहिए और वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट होना चाहिए, तभी ही सीआरपीसी और आईपीसी के अंडर फॉल करेगा। और कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी कि अगर कोई अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग लाइक ए कोर्ट है, उसमें भी कोई गलत एविडेंस या कुछ फाइल करता है तो वो भी पर्जरी की डेफिनेशन में आएगा। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि सिंपली डिनायल करना एफिडेविट को और अपना पक्ष रखना पर्जरी की डेफिनेशन में नहीं आता। पर्जरी की डेफिनेशन के लिए तो अपोजिट पार्टी को प्रूफ करना पड़ता है और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगाने पड़ते हैं कि ये जो एफिडेविट है ये गलत फाइल किया गया या ये गवाही गलत हुई है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि पर्जरी के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।